जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 29 सितंबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 29 सितंबर के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ, बिजनेस एंड जॉब, हेल्थ, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। ओके, ओह शिट, ओह माय गॉड, 3 कार्ड ऐसे आ चुके हैं जो आपको दिखाई नहीं सकते। तो भाई यहाँ पे लवर्स की एनर्जी आ चुकी है बॉटम में। बॉटम इसका मतलब ये है कि आप लोगों का किसी से बहुत तगड़ा वाला इश्क चल रहा है। कोई पर्सन ऐसा है जो आपसे लव तो करता है, लेकिन ये फॉरबिडन फ्रूट वाली कंडीशन हो सकती है। मतलब कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा इंटेंस सिचुएशन हो सकती है। लेकिन ऐसा दिख रहा है 6 to 6 4 10 में भी आपके पार्टनर किसी कार्मिक सिचुएशन में फंसे हुए हैं, या फिर आप किसी कार्मिक सिचुएशन में फंसे हैं। इसकी वजह से ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं। इनके लिए मैरिज के प्रपोजल आ रहे हो सकते हैं, लेकिन ये किसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। यस, लेकिन ये किसी को आपके बारे में बता भी नहीं सकते हैं। इसका रीज़न ये है कि ये कनेक्शन थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। मतलब कि जैसे आप उनके दिल में हैं। अब जो इंसान दिल में है उसके बाद तो कोई किसी को अच्छा लग नहीं सकता, कोई किसी के साथ आगे बढ़ नहीं सकता। ना प्यार हो सकता है, ना मैरिज हो सकती है, ना वो इंसान पसंद आ सकता है, मतलब जो अदर इंसान है। तो मतलब ये कंडीशन आ गई है कि ना आपके लिए किसी को बता सकते हैं, ना कोई और पसंद आता है। तो कंडीशन कॉम्प्लिकेटेड है, कार्मिक सिचुएशन भी हो सकती है। यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी है। नंबर है आपके लिए 6, 18, 4, 9, 8 एंड ये था 17 एंड 21। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं ये कौन सा था। ओके, वर्ल्ड की एनर्जी है ये, एंड ये है 17। ओके, तो मून की एनर्जी आ गई है। मून का मतलब ये है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हैं, फियरफुल भी हैं। मतलब वही कंडीशन है 18, 6, 24 को प्लस कीजिए, फिर से 6 आता है, फिर आ गया लवर्स की एनर्जी। अब आपके पार्टनर को इस टाइम पर ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपके साथ वाकई में इनका कोई ट्विन फ्लेम या सोलमेट वाला कनेक्शन है, या फिर क्योंकि मुझे आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल दिख रहे हैं, प्रैक्टिकल दिख रहे हैं, ज़िद्दी दिख रहे हैं। ज़िद्दी का मतलब ये है कि आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि अगर वाकई में आप लोगों का कनेक्शन ट्विन फ्लेम का है एंड ये प्री रिटन है, डेस्टाइंड है, सब कुछ है, तो फिर इनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद आएंगे इनके पास। एंड अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप नहीं आएंगे। लेकिन ये तो हो गई प्रैक्टिकल सोच। लेकिन सच बात तो ये है, क्योंकि आपके पार्टनर यहाँ पर क्वीन ऑफ कप की एनर्जी में है, इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर दिल से तो यही चाहते हैं कि आप आ जाओ इनके पास। क्योंकि ये होता है जैसे किसी बुक का कवर है, वो एम्प्रो का है, लेकिन जो बुक के अंदर का मटेरियल है वो हो गया आपका क्वीन ऑफ कप वाला। मतलब क्या है कि आपके पार्टनर जो हैं वो ऊपर से तो बहुत ज़्यादा ईगो में है, प्राउड में है कि मैं झुकेगा नहीं, मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगी या करूँगा, जो भी इनका जेंडर है। लेकिन ये ऊपर से इनकी एनर्जी, अगर ये फीमेल भी है तो ऊपर से मस्कुलिन दिखा रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ दिखावा है। ऊपर से अकड़ है, ईगो है, बहुत कुछ ऐसा दिखावा है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बहुत स्ट्रांग हो गया, मैंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, मैं अब किसी चीज़ से मुझे रोना नहीं आता, मुझे दुख नहीं होता, मैं इमोशनल नहीं होता, ये सब बातें। लेकिन जो अंदर की जो हालत है वो बिल्कुल नारियल की तरह है। कोकोनट होता है, कोकोनट के अंदर पानी होता है, मतलब आंसू है, इमोशन है, पेन है, सब कुछ है। तो यही तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर डर रहे हैं, ओके, फियरफुल हैं काफ़ी ज़्यादा कि अगर आप नहीं आए तो ये किसी और के साथ एडजस्ट कैसे करेंगे। इनको तो कोई और पसंद ही नहीं आ रहा है। एंड इधर आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि जैसे
ट्विन फ्लेम की एनर्जी है तो मे भी आप दोनों की कंडीशन एक ही जैसी है। आपको भी यही लग रहा है कि अगर ये लिखा होगा तो आएगा, लेकिन दिक्कत ये है कि अगर नहीं आया तब क्या होगा। तो उस कंडीशन में जैसे आंखों में आंसू भर जाते हैं, रोना आ जाता है, क्योंकि चाहता तो हर इंसान वही है ना कि आए ज़रूर। हम अकड़ भी दिखा लें, हम थोड़ा सा प्राउड भी शो कर लें, लेकिन सामने वाला आ जाए। तो बस वही कंडीशन दिख रही है कि बेबसी वाली हालत। 18 एंड 4 22 मतलब 4। राहु की कंडीशन भी हो सकती है, मे भी आपके पार्टनर के ऊपर राहु चल रहे हैं एंड राहु की वजह से आपके पार्टनर इल्यूजन में है। मे भी अपनी इंट्यूशन इनकी वर्क नहीं कर रही है। इनका दिल ये कहता है कि आप ही इनके मेन पार्टनर हैं, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी बन चुकी है क्योंकि रिलेशनशिप ही आपका कॉम्प्लिकेटेड है। तो जब रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड है तो फिर कॉम्प्लिकेशन भी आएंगी। ओके, तो यहाँ पे आ चुका है 6 का कार्ड एंड 6 एंड 4 हो गया 10। कार्मिक सिचुएशन चल रही हो सकती है, कुछ कर्मा हो सकते हैं आप लोगों के। ये भी पॉसिबल है कि पहले आपने उनका इंतज़ार बहुत किया है, अब वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि जब आप लोग ट्विन फ्लेम हैं तो चीज़ें बिल्कुल एक जैसी ही होनी है, वो चाहे जैसे हो। ओके, तो यहाँ पर बिजनेस एंड जॉब के लिए ऐसा दिख रहा है फिलहाल 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। अब देखिए, ये वाइस वर्सा भी हो सकता है कि इस वक्त आप वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर का एंड आपके पार्टनर ने कभी आपका वेट बहुत किया था, तो इसी तरीके से आप वेट कर रहे हो सकते हैं। क्योंकि ट्विन फ्लेम में क्या होता है, इक्वल ही होता है सब कुछ। जैसे ट्विन बेबी होते हैं, सब कुछ इक्वल होता है, वैसे ही बिल्कुल एक जैसी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, मतलब कि आप लोग फाइनेंशियली फिट हैं। अब देखिए, आपके लिए वही एनर्जी आ गई 9 ऑफ पेंटिकल वाली। इसका मतलब क्या है कि आप लोग जो हैं वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं। आपके पास ब्यूटी भी हो सकती है, मनी भी है एंड फ्रीडम भी है, सब कुछ है। ओके, तो यहाँ पर यस, आप लोग फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन आप मे बी आप पावर में हैं। मे बी आपके पास सारी पावर है, लेकिन आप अपनी पावर का यूज़ नहीं कर रहे हैं। आप विक्टिम मेंटलिटी में हैं, आप अपने आप को बड़ा बेचारा समझ रहे हैं एंड इस वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपके पास सारी पावर है, लेकिन फिर भी आप रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। आपको लग रहा है जैसे मैं कुछ कर नहीं सकती। जैसे आप मतलब नो डाउट हर इंसान के पास एक अच्छी खासी बॉडी होती है, स्ट्रेंथ होती है, स्टेमिना होता है, पावर होती है, माइंड होता है, सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी वो अगर बोल दें, मतलब मैं यहाँ पे तो आपकी कंडीशन कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग दिख रही है। आप डिसीजन लेने के लिए फ्री भी हैं, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी, वरना अगर किसी के पास ये सब कुछ नहीं भी है, ब्यूटी भी नहीं है एंड पैसा भी नहीं है, तभी भी उसके पास अच्छा खासा माइंड होता है। माइंड आपका सबसे बड़ा मतलब क्या बोलते हैं उसको, टूल है आपके पास। ओके, सबसे बड़ा वेपन है आपके पास, लेकिन माइंड का यूज़ ही कहाँ होता है, क्योंकि यहाँ पे दिल का मामला है। हालांकि हो सकता है, लेकिन वही चीज़ है कि आप करना ही नहीं चाहें तो फिर क्या हो सकता है। तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि आप के पास देखिए क्वीन ऑफ कप, विक्टिम मेंटालिटी आपकी बन चुकी है। आपको हमेशा यही लगता है कि जैसे मैं कुछ कर नहीं सकती, मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता, वो वाली कंडीशन आपकी बन गई है। मे भी आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं, अपनी पावर को समझते नहीं हैं। मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, मेरी तो किस्मत ख़राब है, मेरे साथ पहले कभी कुछ अच्छा नहीं हुआ तो अब कैसे हो सकता है। या फिर शायद आप करना नहीं चाहते हैं, आप अपने दम पे नहीं करना चाहते हैं, आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। आप चाहते हैं जो कुछ भी हो वो दूसरे के ऊपर चला जाए। मतलब क्या कि अगर आपकी लाइफ अच्छी हो जाती है तो वेरी गुड, मज़े आप कर लेंगे, लेकिन अगर आपकी लाइफ बुरी हो जाती है तो उसका जो ठेकेदारी है वो किसी और के ऊपर चली जाए। ऐसी भी मेंटालिटी हो सकती है, क्योंकि मेंटालिटी बहुत टाइप की होती है। क्योंकि अगर सारे रिसोर्सेज होते हुए भी आप कोई डिसीज़न नहीं ले रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड है एंड कॉम्प्लिकेटेड होने की वजह से आप इस बात को लेके श्योर नहीं हो सकते हैं कि अगर आपने इस रिलेशनशिप के लिए कोई स्टेप लिया तो क्या गारंटी है कि वो सही बैठेगा। अगर वो गलत हो गया तो पूरी सोसाइटी थू थू करेगी, पूरी सोसाइटी आपके ऊपर उंगली उठाएगी, देन आप कहाँ जाएंगे। इससे अच्छा ये है मुझसे कुछ हो ही नहीं पाएगा। ये भी मतलब ये सब होता है चालाकी थोड़ी सी, तो वो चीज़ भी मुझे दिख रही है कुछ लोगों के लिए। अब देखिए, यहाँ पे अंदर की बात निकाली जाती है, तो अब ये किसी ना किसी के अंदर की बात तो है ही कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है।
मतलब मैं अगर ऐसा कर भी लूँ तो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो कौन झेलेगा, तो वो मुझे नहीं झेलने हैं। मुझे सब कुछ पका पकाया चाहिए। ओके, तो यहाँ पर फूल की एनर्जी आ गई है। मे भी आप फूल की एनर्जी में आ गए हैं। फूल की एनर्जी दो टाइप की होती है, एक तो आपने सरेंडर कर दिया है, डिवाइन पे छोड़ दिया है कि भाई मुझसे नहीं हो पाएगा, ये भी एक चीज़ हो जाती है क्योंकि क्वीन ऑफ कप की एनर्जी है। मतलब ये भी पॉसिबल है कि आपके पास्ट रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहे हैं, इस वजह से आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो चुका है। आपके पास चीज़ें तो सारी पहुंच गई हैं लेकिन कॉन्फिडेंस ज़ीरो है, एंड आपको लग रहा है कि अगर फिर से गड़बड़ हो गया तो आप झेल नहीं सकते। तो आपने क्या किया, डिवाइन को सरेंडर कर दिया कि डिवाइन आप जानो, मुझसे नहीं हो पा रहा है तो अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये भी एक सही चीज़ है क्योंकि अगर हमसे नहीं हो पाएगा तो आप कर लो, दैट्स नॉट बैड। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए आपके पार्टनर जम के हार्डवर्क कर रहे हैं, इतना ज़्यादा कि जैसे इनके कपड़े फट रहे हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा। ओ माय गॉड, भाई आपके पार्टनर की हालत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। 9 9 18 मून की एनर्जी, आपके पार्टनर डरे हुए हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे 18 18 में भी आपको 18 18 9 9 दिख जाए। 9 9 का मतलब हो गया जैसे अपने एंड आपके रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए ये बिल्कुल जी तोड़ कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन ये फियर में भी हैं। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। इनका दिल कह रहा है कि अगर इन्होंने हार्डवर्क किया तो इनको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी जिसके लिए ये हार्डवर्क कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फियर भी होता है क्योंकि हम लोग नॉर्मल इंसान हैं, हम लोग कोई भगवान तो है नहीं जो हम लोग की इंट्यूशन इतनी पक्की कैच कर लें। भाई टैरो रीडर भी हम लोग हैं, तभी भी हम लोग बिल्कुल 100% गारंटी नहीं ले सकते कि ऐसा होके रहेगा, क्योंकि कब क्या चीज़ें बदल जाएं इस बात की कोई गारंटी नहीं है। लाइफ इज़ टोटली अनप्रडिक्टेबल, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसीलिए जब बुरा वक्त भी आता है तभी भी आपको पॉजिटिव रहना चाहिए कि ये भी तो बदल जाता है, इसमें भी तो कुछ भी चेंज आ सकता है, ये भी तो परमानेंट नहीं है। तो बस वही चीज़ है, आपके पार्टनर डर रहे हैं लेकिन फिर भी अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं कि बस यही पकड़े रहो। ओके, वर्ल्ड की एनर्जी, आपके पार्टनर टेबल टर्न करना चाहते हैं, आपके पार्टनर इस साइकिल से निकलना चाहते हैं, आपके पार्टनर फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहते हैं। अभी इनके फाइनेंसेस नहीं अच्छे हो सकते हैं। वर्ल्ड का मतलब हो गया 2 ऑफ सॉर्ड। देखिए यहाँ पे ऐसा भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर में भी आप कुछ ऐसा कर रहे हैं, आप काफ़ी राइज कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। 21 to 23 मतलब 5 हेरोफेंट में भी बहुत टाइम से आप इनका वेट कर रहे हैं, एंड आपके पार्टनर आपको कुछ कमिटमेंट वगैरह दे नहीं पा रहे हैं, एंड इस वजह से आपके पार्टनर देख रहे हैं कि जैसे कंफ्यूज हो गए हैं आप, अब आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, बहुत बुरा फंस चुके हैं आप। एंड इस वजह से आपके पार्टनर आप देख रहे हैं कि आप सेल्फ लव करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ऊपर से तो ऐसे ही दिख रहा है आपको देख के कि आपको इनकी कोई नीड नहीं है। इसका रीज़न ये है कि आपके पार्टनर आपको कोई श्योरिटी या कोई अश्योरेंस नहीं दे पाए हैं। यस, ये कौन सा कार्ड है, स्टार की एनर्जी। स्टार को क्लेरिफाई किया है, रीडिंग लंबी हो गई है इसके लिए सॉरी, क्लियरिटी आ गई है। ओके, तो यहाँ भी आपके पार्टनर जो हैं 17 1 18 मून, सन की मून की एनर्जी है। इंट्यूशन, आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए क्योंकि आप इंट्यूटिव हैं, मे बी आप इंट्यूशन से जुड़ा ही कोई काम करते हैं, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आप किसी चीज़ को फॉलो नहीं करना चाहते हैं, आपने सब कुछ ईश्वर के ऊपर डाल दिया है। एंड अब आप मतलब थोड़ा सा मुझे विक्टिम कार्ड प्ले करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, या फिर ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। वैसे ज़्यादातर आप ही के लिए दिख रहा है कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन आप कुछ करने को तैयार नहीं हैं। ओके, जय माता दी।